पर्थ में जिस तरीके से टीम इंडिया 150 रन पर सिमटी, तो लगा था कि उस टाइम पर यह टेस्ट भी इंडिया के हाथ से निकल गए। लेकिन उसके बाद जब बुमराह का तूफान आया और हमने देखा कि किस तरीके से बुमराह ने और पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को 104 रन पर समेटा, जिसमें डेब्यूटेंट हर्षित राणा ने भी काफी शानदार वहां पर रोल निभाया और उन्होंने वहां पर 3 विकेट निकाले। और सबसे बड़ा जो सिर दर्द था टीम इंडिया का, वो था ट्रेविस हेड, उसको भी वहां पर बोल्ड करके उन्होंने निकाला। तो जिस तरीके से टीम इंडिया ने वहां पर बॉलिंग करी है, सिराज ने वहां पर बॉलिंग करी है, और जिस तरीके से बुमराह की कैप्टनसी में लगा कि बुमराह को काफी मजा आया कैप्टनसी करने में, और जिस तरीके से उन्होंने टीम को लीड किया वो देखने लायक था। क्योंकि वहां पर बुमराह ने 5 विकेट निकाले, और जिस तरीके से उन्होंने 5 विकेट निकाले उसमें स्टीवन स्मिथ और बड़े बड़े विकेट शामिल थे। जिस तरीके से हमने देखा कि आते ही स्टीवन स्मिथ को उन्होंने पहले ही बॉल पे निकाला, और ये कारनामा करने वाले वो दूसरे ही, क्योंकि इसके पहले मात्र डेल स्टेन ऐसे बॉलर थे जिन्होंने स्टीवन स्मिथ को पहली बॉल पर चलता किया था। तो ये काफी बड़ी बात है, और बुमराह जैसे बॉलर काफी कम टाइम में इस तरीके से बॉलिंग करना, और काफी मतलब सदियों में एक तरीके से एक इस तरह के बॉलर आते हैं, और पूरा ऑस्ट्रेलिया भी देख कर चौंक गया कि इस तरह की बॉलिंग भी कोई कर सकता है। तो जिस तरीके से बुमराह ने वहां पर बॉलिंग करी है और पूरी इंडियन टीम की यूनिट ने वहां पर बॉलिंग करी है, वो देखने लायक था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को वहां पर 104 रन पर समेटा, और वहां से 45 रन की लीड लेकर जब टीम इंडिया वापस खेलने उतरी सेकंड इनिंग में, तो वहां पर हमें कोई टिकने वाला बल्लेबाज चाहिए था। क्योंकि पर्थ में जिस तरह की बैटिंग पिच हो रही थी, फर्स्ट दिन 17 विकेट निकल जाना, और उसके बाद जब सेकंड डे पर खेलने टीम इंडिया को आना था, तो वहां पर जब देखा कि टीम इंडिया ने कि किस तरीके से वहां पर टिक्के खेलना है उस पिच पे, तो वहां पर जायसवाल और केएल राहुल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्योंकि जायसवाल ने शुरू में इतना धैर्य दिखाया कि उन्होंने उनको पता था कि पिच पर यहाँ पर टिकना है और पार्टनरशिप बिल्डअप करनी है। और जिस तरीके से केएल राहुल को टीम इंडिया से न्यूजीलैंड के दौरे से बाहर निकाला गया था, और जिस तरीके से उनकी फॉर्म थी, लेकिन विदेशी धरती पर वो एक अलग ही फॉर्म में नजर आते हैं। और उन्होंने बोला था कि मैं वापस अपनी फॉर्म में लौटूंगा धीरे धीरे, और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है वो काबिल तारीफ है। क्योंकि जायसवाल और केएल राहुल ने एक तरीके से इतिहास रच दिया है। 1986 के बाद वो दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर 50 रन बनाए हैं और 100 रन की पार्टनरशिप के ऊपर रन बनाए। तो ये देखने वाली बात है कि जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, 150 पर जो टीम निमट जो टीम ऑल आउट हो चुकी थी, वहां से 172 रन बनाना, वो भी बिना बिना विकेट के, ये काबिल तारीफ था। और दोनों ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है वो काबिल तारीफ था। क्योंकि एक तरीके से कहा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बॉलर और वर्ल्ड के दिग्गज बॉलर हम कह सकते हैं कि मिचेल स्टार्क, इसके अलावा बात की जाए तो जेश हेजलवुड की बात कर ले, या फिर अगर बात की जाए तो उनके कप्तान पैट कमिंस जो कि काफी खतरनाक बॉलर है, और उसके अलावा मिचेल मार्श, मतलब इन तीनों चारों ने जिस तरीके से वहां पर बॉलिंग करी और अपना पूरा दम लगा दिया, और लेकिन ऑस्ट्रेलिया का वहां पर दम निकाल दिया इंडियन बल्लेबाजों ने। और जिस तरीके से वहां पर जायसवाल ने और केएल राहुल ने बैटिंग करी है, वो उनकी क्लास दर्शाता है कि वो कितने बड़े खिलाड़ी है, और जायसवाल आने वाले टाइम पे कितने बड़े लेजेंड खिलाड़ी बनने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से वो खेलते हैं, हमने देखा था कि पहले भी टेस्ट में उन्होंने कितने शानदार पारियां खेली है, अपना जिस तरीके से उन्होंने आगाज किया था। और ऑस्ट्रेलिया में पहली बार वो खेल रहे हैं, फर्स्ट इनिंग में वो 0 पर जरूर आउट हुए थे, लेकिन सेकंड इनिंग में उन्होंने बताया कि किस तरीके से क्रिकेट खेली जाती है, और उन्हें ऑस्ट्रेलिया ने भी किंग बोला था, जिस तरीके से न्यूज़पेपर्स में खबर आ रही थी डेली की डेली। तो जायसवाल और केएल राहुल ने जो क्लास दिखाई है वो देखने लायक थी। क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया को उन्होंने बैकफुट से फ्रंट फुट पर लाकर खड़ा कर दिया है, और ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पर चला गया है। क्योंकि ना ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग काम आ रही है, ना उनकी किसी तरीके से जो पिच का मिजाज था वो भी पूरी तरीके से बदल चुका है। क्योंकि पहले दिन 17 विकेट जाने के बाद जब ऑस्ट्रेलिया आज दूसरे दिन बैटिंग करने आया था, तो 3 विकेट ऑस्ट्रेलिया के बाकी थे। सबसे ज्यादा रन वहां पर मिचेल स्टार्क ने बनाए टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए, वहां पर उन्होंने 26 रन बनाए, और 100 गेंदों के लमसम उन्होंने वहां पर गेंदें खेली। तो शुरू में इंडिया को थोड़ा परेशान किया, लेकिन इंडिया ने वहां पर उनको 104 पर ऑल आउट किया, और टीम इंडिया ने वहां पर बढ़त बनाई 46 रन की। और जिस तरीके से उसके बाद में टीम इंडिया ने बल्लेबाजी की है वो देखने लायक था, और उनकी तारीफें करता हुआ पूरा ऑस्ट्रेलिया भी नहीं थक रहा होगा जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है पर्थ स्टेडियम पर, तो पर्थ के पिच पर। तो ये देखने वाली बात है। और जिस तरीके से मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहे थे जायसवाल को, तो जिस तरीके से जायसवाल उनसे कह रहे थे कि ये काफी धीरे आ रही है बॉल आपकी, तो ये देने लायक बात थी कि इतने बड़े बॉलर को इतना अभी नया आया हुआ टैलेंटेड बल्लेबाज जिस तरीके से आंख दिखाकर उन्हें बॉलिंग कराने पर उकसा रहा है और टीम को जिस तरीके से आगे बढ़ा रहा है, वो देखने लायक बात थी कि
जायसवाल और केएल राहुल ने वहां पर जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, तो टीम इंडिया ने जिस तरीके से सेकंड दिन बल्लेबाजी की है और 172 रन पर बिना विकेट के नुकसान पर जिस तरीके से इंडिया खेल रही है, तो इंडिया 218 रन से अभी इस टाइम पर आगे है, 218 रन की लीड लेकर चल रही है। और जिस तरीके से स्टार्क और पैट कमिंस और हेजलवुड को जिस तरीके से एक खिलौने की तरह वहां पर खेला गया है, स्कूल बॉय के तरह वहां पर उनको पीटा गया है, जिस तरीके से जायसवाल ने 50 रन बनाने के बाद उनको जिस तरीके से मारा है, नाथन लायन की वहां पर बॉलिंग किसी तरीके से काम नहीं आ रही। जिस तरीके से पर्थ पर नेथन लायन वहां पर कारगर साबित होते हैं, हमने देखा है कि वो वहां पर फास्टर से भी ज्यादा विकेट निकालते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो वो उनके मेन बॉलर में शामिल है, तो उनको भी जिस तरीके से पीटा है जायसवाल ने, वो देखने लायक बात थी। और केएल राहुल ने जो धैर्य दिखाकर वो पार्टनरशिप बिल्डअप की है, इस पर टीम इंडिया ने पर्थ में एक मजबूत स्थिति में आकर खड़ी हो गई है और अब टीम इंडिया एक जीत की ओर बढ़ रही है, एक तरह से कहा जाए तो। क्योंकि पर्थ में जिस तरह की पिच थी वो पिच चेंज हुई, और जिस तरीके से या पिच चेंज हुई या जिस तरीके से कहा जाए कि इंडियन बैट्समैनों ने अपनी क्लास दिखाई है, वो धैर्य दिखाया है उस पिच पर खड़ा होकर, जिस तरीके से वहां पर बल्लेबाजी की है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े बल्लेबाज भी वहां पर टिक नहीं पाए। और विराट कोहली भी एक तरीके से वहां पर टिक नहीं पाए थे, 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो उनके सामने जिस तरीके से वहां बल्लेबाजी की है वो काबिल तारीफ था। और जायसवाल और केएल राहुल अगर बात करें तो जायसवाल 90 रन बनाकर खेल रहे हैं और केएल राहुल 62 रन बनाकर नॉट आउट है। तो अब इंडिया कल तीसरे दिन वहां पर बल्लेबाजी करने उतरेगा, और जिस तरीके से ये दोनों खेल रहे हैं और जिस तरीके से इन्होंने बल्लेबाजी दिखाई है वो काबिल तारीफ है। अब कल देखना होगा कि जायसवाल अपना शतक पूरा कर पाएंगे और केएल राहुल भी क्या अपना शतक पूरा कर पाएंगे वहां पर, और क्या इंडिया की कल स्ट्रेटेजी रहेगी तीसरे दिन, और कितना इंडिया वहां पर स्कोर बनाना चाहेगी। अगर बात करें तो इंडिया को वहां पर अगर इंडिया यहां से 200 या 220-30 रन भी बना देती है तो इंडिया जीत की ओर बढ़ जाएगी, क्योंकि 400 रन 450 रन के आसपास इंडिया को वहां पर टारगेट देना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में स्टीवन स्मिथ, लबुशेन और ट्रेविस हेड जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं। जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं और उस्मान ख्वाजा जैसे बल्लेबाज मौजूद है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ऑस्ट्रेलिया कमबैक करना जानती है, तो ऑस्ट्रेलिया भी अपना दम दिखाने की कोशिश करेगी, और जिस तरीके से टीम इंडिया ने बल्लेबाजी की है वही वहां पर कल कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और देखना होगा, विराट कोहली को भी लौटना होगा। जिस तरीके से वो पहली इनिंग में फ्लॉप हुए, आगे जिस तरीके से वो फ्लॉप होते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो एक बड़े खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया के बॉस उन्हें ऐसा ही नहीं कहा जाता। तो ये भी देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। ऋषभ पंत का खौफ पहले ही ऑस्ट्रेलिया में बना हुआ है, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं। नितेश रेड्डी ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की थी वो काबिल तारीफ थी। तो पूरी इंडियन टीम ने जिस तरीके से वहां पर बल्लेबाजी की है और जिस तरीके से बुमराह ने टीम को लीड किया है, वो इंडिया को फ्रंट फुट पर लाके खड़ा कर दिया और ऑस्ट्रेलिया को बैक फुट पर खड़ा कर दिया है। तो देखने वाली बात रही क्या इंडिया पर टेस्ट अपने नाम कर सकती है और ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में हराकर किस तरीके से टीम इंडिया वहां पर अपना 5-0 की सीरीज में 1-0 से वहां पर बराबरी आगे बढ़ सकती है। और ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गजों ने कहा था कि 5-0 से टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया यहां पर हराएगी। तो अब ऑस्ट्रेलिया खुद एक हार की कगार पर खड़ी हुई है और अब देखना पड़ेगा किस तरीके से इंडिया कल वापस तीसरे दिन किस तरीके से खेल दिखाती है। तो आप हमें बताइए कि क्या इंडिया पर्थ जीतेगी और किस तरीके से इंडिया ने जो ये कमबैक किया है और ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे डाला है वो आप किस तरीके से देखते हैं, और क्या इंडिया 1-0 से वहां पर बढ़त बनाएगी। तो इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।